नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ हुए सीमा पार करने के समझौते के तहत लोगों और सामान के आने जाने के लिए किसी भी प्रकार के ई परमिट और अलग से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। इस लेटर में कहा गया कि कुछ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है, जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है और साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। गृह सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत होम मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए गाइडलाइंस का इन प्रतिबंधों के कारण उल्लंघन हो रहा है और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्रकार के प्रतिबंध ना लगाए जाएं। इस तरह की लेटर पहले भी हमारे गृह सचिव ने लिखे थे राज्यों को। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। भारत ने एक ही दिन में 10 लाख कोविड सैंपल की टेस्टिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 10,23,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। 21 अगस्त तक 3,44,91,073 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 74.69% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 63,631 कोविड मरीज स्वस्थ हुए और अब तक कुल 22,22,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इससे होने वाली जो डेथ रेट है वो भी घट के 1.87% रह गई है। देश में अब 6,97,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 945 लोगों की डेथ होने के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या 55,794 हो गई है। एक दिन में 59,874 लोगों के इन्फेक्शन के बाद कोरोना मरीजों की कुल संख्या 29,75,701 हो गई है। इनमें से 6,97,330 मरीजों का इलाज चल रहा है। नेक्स्ट खबर है, आरोग्य सेतु ऐप ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज शुरू करने में मदद करने के लिए एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है। नई ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सेवा से संगठन अपने कर्मचारियों की आरोग्य सेतु ऐप से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे और घर से काम करने के विभिन्न तरीकों को जान सकेंगे। आरोग्य सेतु की ओपन एपीआई सेवा से कोविड-19 इन्फेक्शन के जोखिम से बचा जा सकेगा और व्यवसायों तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भी मदद मिलेगी। 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संगठन और व्यावसायिक संस्थाएं इस सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये संगठन नई तकनीक का इस्तेमाल करके हर समय अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति की आसानी से जांच कर पाएंगे। आरोग्य सेतु जो है वो इस साल 2 अप्रैल को शुरू की गई थी और इसके शुरू होने के साथ ही कोविड-19 पर कड़ाई से निगरानी होने की शुरुआत हुई। इसे अब तक 15 करोड़ से ज्यादा यूजर ने डाउनलोड किया है। नेक्स्ट खबर है, जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने धर्मगुरुओं को कोविड के प्रसार में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए औपचारिक रूप से सूचना तथा शिक्षा संचार यानी कि इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अभियान शुरू किया है। यह धर्मगुरु लोगों को सरकार द्वारा जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में यह अभियान स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल दुल्लू के निर्देश पर शुरू किया गया है। पहला कार्यक्रम मस्जिद, मोहल्ला जाट, अंजुम ग्राउंड बेमीना, श्रीनगर कश्मीर की समन्वय समिति द्वारा मुफ्ती, मौलाना और श्रीनगर के मोहल्ला अध्यक्षों के लिए आयोजित किया गया। नेक्स्ट खबर है, विद्युत मंत्रालय ने सभी बिजली उत्पादक और पारेषण कंपनियों को सलाह दी है कि वे पूंजी आधान योजना यानी कि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम के तहत किए गए सभी तरह के भुगतान के लिए हर साल 12% की दर से अधिक का विलंब शुल्क जो अधिभार है उसको ना वसूले। मंत्रालय के अनुसार इससे डिस्कॉम कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम होगा। पिछले कुछ सालों में देश में ब्याज दरें काफी कम हुई हैं। इसे देखते हुए विलंब शुल्क अधिभार की जो लागू दर है वो काफी अधिक है। कई मामलों में यह दर हर साल 18% से भी अधिक है, जिससे कोविड लॉकडाउन के कठिन दौर में बिजली उत्पादक कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोविड महामारी के कारण विद्युत क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों विशेषकर बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने बिजली कंपनियों की मदद के लिए कई उपाय किए हैं। नेक्स्ट खबर है, भारत ने चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच दूसरे दौर की रणनीतिक वार्ता के बाद जारी ज्वाइंट प्रेस कम्युनिके में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किए जाने का कड़ा विरोध किया है।
मीडिया के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत अपेक्षा करता है कि कोई अन्य पक्ष उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप ना करे। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा उस पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से से होकर गुजरने वाली इस परियोजनाओं से जुड़ी चिंताओं को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों को कई बार अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को प्रभावित करने वाली अन्य देशों की नीतियों का कड़ा विरोध करता है और चाहता कि संबंधित देश इस तरह की कार्रवाई करने से परहेज करें। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 23 अगस्त है। 23 अगस्त 1873 को लंदन में टेम्स नदी के आर पार बने अल्बर्ट ब्रिज का लोकार्पण हुआ। 23 अगस्त 1889 को पहला शिप टू शोर वायरलेस मैसेज भेजा गया। यह संदेश कोस्ट गार्ड लाइट शिप नंबर 70 से सैन फ्रांसिस्को के क्लिफ हाउस रेस्टोरेंट में बने एक रिसीविंग स्टेशन को भेजा गया था। 23 अगस्त 1904 को अमेरिका के हैरी डी वीड को ऑटोमोबाइल टायर चेन, जिसको हम स्नो चेन्स भी बोलते हैं, उसका पेटेंट दिया गया। स्नो चेन्स जो होती है वो वाहन के टायरों में लगी होती है ताकि बर्फीले रास्तों पर चलते समय उसकी पकड़ मजबूत रहे। 23 अगस्त 1933 को किसी बॉक्सिंग मैच का टेलीविजन पर पहली बार प्रसारण किया गया। बीबीसी टीवी द्वारा लंदन के ब्रॉडकास्टिंग हाउस में आर्ची सेक्सटन तथा लॉरी रेटेरी के बीच हुए मैच को दिखाया गया। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी के विदेश मंत्री जोकिम वोन रिबेनट्रोप तथा सोवियत संघ के विदेश मंत्री व्याचलाव मोटोलाव द्वारा मॉस्को में मोलोटोव रिबेनट्रोप पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते में कहा गया था कि यूएसएसआर जो है यूरोप में होने वाले युद्धों में भाग नहीं लेगा। 23 अगस्त 1944 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान रोमानिया ने अपना पाला बदल लिया और वह एक्सिस पावर को छोड़कर अलाइड से जा मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में रोमानिया जो था उसने न्यूट्रल रहने की कोशिश की थी, लेकिन 1940 में काफी प्रेशर होने के बाद उसने नाजी जर्मनी को ज्वाइन किया और एक्सिस पावर्स का साथ देना पड़ा उसे। आज के दिन किंग माइकल द फर्स्ट ने आयोन एंटोनेस्क्यू जो थी उसकी सरकार को अपदस्थ करके मित्र देशों को समर्थन दे दिया था और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो जल्दी खत्म हो गई। 23 अगस्त 1958 को जवाहरलाल नेहरू ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, जिसे हम हाल में अभी बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसका उद्घाटन किया। 23 अगस्त 1960 को विश्व का सबसे बड़ा फ्रॉग मेंढक जो होता है उसको इक्वेटोरियल गिनी जो एक देश है वहां से पकड़ा गया। 23 अगस्त 1966 को चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का पहला चित्र लिया गया। इसे नासा के लूनर ऑर्बिटर फर्स्ट द्वारा लिया गया था। 23 अगस्त सन 1990 को आर्मेनिया ने अपने क्षेत्र पर स्वयं की सॉवरेनिटी घोषित की और ये देश जो था ये 1922 से यूएसएसआर का भाग था। आगे चलकर 21 सितंबर 1991 को इसने ऑफिशियली अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 23 अगस्त 1990 को ईस्ट तथा वेस्ट जर्मनी ने घोषणा की कि वे 3 अक्टूबर 1990 को दोबारा एक हो जाएंगे, यूनिफाई हो जाएंगे। 23 अगस्त 1995 को कोलकाता में पहली बार सेलुलर फोन सर्विसेज की शुरुआत हुई। 23 अगस्त सन 2007 को हैशटैग का आविष्कार हुआ और इसे सबसे पहले अमेरिका के प्रोडक्ट डिजाइनर क्रिस्टोफर रीव्स मैसिना द्वारा एक ट्वीट में प्रयोग किया गया। 23 अगस्त 2011 को लीबिया के नेता मुअम्मर अल गद्दाफी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया तथा नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के बलों ने 2011 की लीबियन सिविल वॉर के दौरान बाब अल अजीजिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 23 अगस्त 2015 को एक 12 साल के बच्चे का पैर फिसल जाने के चलते इटली के फेमस पेंटर पाओलो पोरपोरा की 17वीं सेंचुरी की एक पेंटिंग जिसका नाम फ्लावर्स था वो डैमेज हो गई। इसे ताइवान में लगी एक एग्जीबिशन में रखा गया था और इसकी अनुमानित कीमत $1.5 मिलियन थी, तो काफी महंगी पेंटिंग थी ये। 23 अगस्त सन 2017 को वर्ल्ड के सबसे सूखे स्थानों में शामिल चिली के अटाकामा रेगिस्तान में अनएक्सपेक्टेड रेन के बाद फूल खिले। 23 अगस्त सन 2019 को रूस ने अपना पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन जिसका नाम एकेडमिक लोमोनोसोव था उसको मुर्मंस्क बंदरगाह से लॉन्च किया। 23 अगस्त 1872 को फेमस इंडियन पॉलिटिशियन, फ्रीडम फाइटर और मद्रास राज्य से अलग कर बनाए गए आंध्र स्टेट के पहले मुख्यमंत्री टी प्रकाशम का जन्म हुआ। 23 अगस्त 1994 को फेमस स्विमर आरती साहा की मृत्यु कोलकाता में हुई। उन्होंने 29 सितंबर 1959 को
इंग्लिश चैनल पार किया था और वो ऐसा करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। इसके अलावा वो ऐसी पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्हें पद्मश्री, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो दिया गया था। 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोल्यूशन के तौर पर मनाया जाता है। यह तारीख यूनेस्को द्वारा 29 जुलाई 1998 को इसके प्रस्ताव संख्या 29C/40 के माध्यम से चुनी गई थी। इसे पहली बार 23 अगस्त 1998 को हैती और उसके बाद 23 अगस्त 1999 को सेनेगल में मनाया गया। इसकी इस साल की थीम है कन्फ्रंटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म टुगेदर। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी बाय ड्रॉपिंग ए कमेंट बिलो। सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।